हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आपका फास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको डेली रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। चलो हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम अब बचा नहीं है। आज से देखें तो सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में हमें 8 और सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। उनको कम से कम 2 बार रिवीजन मारना है, तो थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे इसको। तो शुरुआत करते हैं हम। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। उच्चारण के समय ध्वनि के समूचे आरोह अवरोह को कहते हैं स्वरघात। अनुस्वर के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वर का उच्चारण होता है बा मम। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। काव्य की आत्मा है उपयुक्त सभी। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। देवेंद्र शब्द में संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तुम अपने कार्य में सफल रहो। बाकी किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। और ये 9वां क्वेश्चन है। स्वच्छ शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए साफ सुथरा। सुंदरता शब्द है, सुंदरता शब्द है भाववाचक संज्ञा है। मेघदूत किस रचना की कृति है? कालिदास की। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सा शब्द अव्ययी समाज का उदाहरण है? बा प्रत्येक। अशुद्ध शब्द की पहचान करिए। प्रभु शब्द जो लिखा हुआ है ये गलत है। शुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद। आशीर्वाद को इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ दीजिएगा, ये पेपर में आने का 100% चांस है। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 2। रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त समाज है। कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है। शताब्दी एक्सप्रेस समय पर पहुंचने का संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? यह संदेहवाचक वाक्य। शुद्ध बर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। बा उपयुक्त। उपयुक्त सब जो शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बा ये सही है। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। सुगम शब्द का विलोम है दुर्गम। रविंद्र शब्द में संधि है। कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामिनी। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी। दमक का तुकान शब्द है धमक। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वर का चिन्ह होता है। अनुस्वर का चिन्ह देख लीजिए आप, थोड़ा मैं आपको झूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए अनुस्वर का ऑप्शन नंबर आ। ठीक है सब। और क्वेश्चन नंबर ये 28 है। स्वर को व्यक्त किया जाता है 3। संस्कृत भाषा में स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 46। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 46। काव्य महाकाव्य में सारगत वाक्यों को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सूत। हित मनोहर च दुर्बल बच सूती किस काव्य की है? यह किस काव्य की है? कृत्रार्जुनीयम। कृत्रार्जुनीयम की है। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है कर्म करने पर। निम्नलिखित में से एक कर्म देय है। कौन सी है? वाक।
हलंत चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। हलंत चिन्ह आप ये दे सकते हैं, बा ऑप्शन नंबर है, ये है हलंत। और मम, इसमें माँ के नीचे लगा प्रतीक क्या है? हलंत है। ये ऑप्शन नंबर अभी 36 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे हलंत का चिन्ह, और नीचे 37 नंबर क्वेश्चन आ गया जो माँ पे जो हलंत लगा हुआ है, इसमें माँ के नीचे लगा हुआ प्रतीक पूछ रहा है, ये क्या है? हलंत। क्वेश्चन नंबर 38, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या एक आत्मकथा है। प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक है, इनमें से प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं कौन कौन है? सभी हैं। और मैं 40 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। नीड़ का निर्माण फिर हुआ, ये एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर हुआ, ये एक आत्मकथा है। आकाशदीप के लेखक कौन हैं? आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार हैं, यहाँ पे हरिवंशराय बच्चन जी हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार हैं। और कनुप्रिया के रचनाकार हैं कौन है? धर्मवीर भारती। और विसर्ग का चिन्ह होता है, कौन सा होता है विसर्ग का? जो 2 बिंदी लगी हुई है ना, ये ऑप्शन नंबर ए, आपको इसको देख लीजिए थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग सब चिन्ह है जो। और 45 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चिंतामणि के लेखक हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रानी केतक की कहानी के रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां। गुनाव के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। हिंदी गद्य की विधा है उपयुक्त सभी, नाटक, कहानी, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 50 पर। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक कौन है? अमृत राय। दीपदान है, दीपदान क्या है? एकांकी। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? भारतेय हरिश्चंद्र। भारतेय हरिश्चंद्र। और 53 क्वेश्चन है। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, किसने किया था? ये हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कामयानी है किसकी है? कामयानी क्या है? ये एक महाकाव्य है। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है ऑप्शन नंबर ड। ये उपयुक्त सभी। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम कर्म भूमि, गोदान, निर्मला, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। और मैं आगे चलता हूँ। ये 53 छायावादी युग के नाटककार हैं कौन हैं? इसके जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, दोनों लोग हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनपुरी। बीज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ पर जो दिया हुआ है, बीजक नामक के रचयिता जो हैं वो कबीरदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1554 ईस्वी में। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। रीतकाल जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास सन 1937 में हुआ था। परमल काव्य के रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। पंचपात्र के लेखक हैं
पंचपात्र के लेखक कौन हैं? श्री पद्म लाल पन्ना लाल बख्शी। श्री पद्म लाल पन्ना लाल बख्शी। हिंदी जगजीवन का संपादन किया था? किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। वनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं डॉक्टर नागेंद्र। बीड़ा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमंत्रानंद पंत होगा। सा लावंतम। कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पंचम व्यक्ति का कारक चिन्ह होता है धा से अलग के अर्थ में। संपादन कारक में चतुर्थ व्यक्ति में चिन्ह होगा। ऑप्शन आ के लिए किसी की बात को सुंदर लिखने को कहते हैं श्रुतलेख। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा द अनुलेख। किसी के द्वारा बोले गए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं सुलेख। जयशंकर प्रसाद का नाटक है द उपयुक्त सभी। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। काशी में नगरी प्रचारित सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास जी ने। यहाँ पर जो आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो 98 वो मैंने ख़त्म करा दिए हैं। और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपके क्वेश्चन हैं लगभग 60 से 70 अति लघु उत्तरीय प्रश्न उनको ख़त्म करूँगा। और उसके बाद जो एक और वीडियो बनेगी हिंदी की उसमें मैं दीर्घ प्रश्न का वीडियो बनाऊँगा। और यह वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए जो इसको पढ़ सकें। धन्यवाद साथी।